तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इसका ही आगे का कंटिन्यू हम कर रहे हैं। अभी हमने 3 लेवल सिस्टम हमने देखा, 3 लेवल स्कीम हमने पढ़ी। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ योर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र। अभी तक हम प्रिंसिपल ही हमने पढ़ा था ना, तो इसी का ही आगे का पार्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, रूबी लेज़र इज़ बेसिकली ए सिंगल क्रिस्टल, ठीक है ना। सिंगल क्रिस्टल किसे कहते हैं बच्चे, जिसमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो ये कैसा क्रिस्टल है आपका, सिंगल क्रिस्टल है। इसके अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, आपके रूबी के होंगे, ठीक है ना। तो सिंगल क्रिस्टल किसका है, रूबी का है। और रूबी मैंने आपको बताया था उसमें कौन से एटम्स होते हैं, Al2O3, ठीक है। तो ये जो है रूबी का जो फॉर्मूला है बेसिकली दैट इज़ Al2O3। तो रूबी जो है एक सिंगल क्रिस्टल है और इसकी जो शेप होती है वो कैसी है बच्चे, आपकी सिलेंड्रिकल रोड की तरह होती है, जिसका लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और डायमीटर इसकी कितना होता है बच्चे, इसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या कहा, इसके जो एंड्स होते हैं, यानी कि जो इसके जो एंड्स हैं इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के या सिलेंड्रिकल रोड के, वो जो एंड्स होते हैं वो ग्राउंडेड होते हैं और उसे जो है अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता है ताकि जो एंड फेसेस हैं वो क्या लगे, एक दूसरे के क्या लगे, पैरेलल लगे, ठीक है। तो एंड फेसेस कैसे लगने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल लगने चाहिए। और इसके जो फेसेस यानी कि आपके एंड फेसेस पैरेलल लगने चाहिए। और ये जो फेसेस हैं वो क्या होते हैं बच्चे, ये जो हमारी रोड की एक्सिस इस तरह से होगी तो उसके परपेंडिकुलर क्या होंगे, इसके एंड फेसेस होंगे। तो ये क्या रखा है, जिसके फेसेस जो हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोड। रोड की एक्सिस अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके जो फेजेस होंगे दैट इज परपेंडिकुलर टू द रोड, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रखा है, इसका जो फर्स्ट फेस है जिसको हमने बोला ए फेस में क्या होता है, इसको हाईली हम क्या करते हैं, ये हाईली सिल्वर्ड होता है ताकि हमारी क्या हो सके, 100% रिफ्लेक्शन हो सके। बच्चे मैंने आपको अच्छी तरह से लेज़र के कंपोनेंट्स में मैंने आपको बताया था लेज़र कैसे होते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। जिसने नहीं देखी वीडियो वो देख ले ज़रूर। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो लेज़र होती है उसके अंदर जो है एक हम क्या करना होता है, हमें ऑप्टिकल रेजोनेटर बनाना होता है जिसमें एक मिरर जो होती है 100% रिफ्लेक्टिव होती है और सेकंड वन जो है 90% जो है वो रिफ्लेक्टिव होती है। तो यहाँ पे बच्चे जो हमारी फर्स्ट मिरर है यानी कि जो फर्स्ट फेस जो है ए, वो हाईली सिल्वर्ड होता है और वो उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। उसके बाद क्या कह रखा है, फेस बी यानी कि जो बी है वो क्या होता है बच्चे, आपका पार्शली सिल्वर्ड होता है और जिसके अंदर बच्चे जो 90% तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है और 10% क्या करेगा, अपने में से पास होने देगा, ठीक है। तो पार्शली सिल्वर्ड, 10% यानी कि आपका क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा और 90% क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। दोनों एंड फेसेस को हम क्या कहते हैं, ये क्या बनाते हैं, एक फैब्री पैरोट रेजोनेटर बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह की अरेंजमेंट आपकी क्या कहलाती है, आपका रेजोनेटर कहलाती है। आगे क्या कहलाता है, ये जो रूबी लेज़र है दैट इज़ surrounded by some helical फोटोग्राफिक फ्लैश लैम्प फिल्ड विथ जिनॉन। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो आपका सिलेंड्रिकल रूबी लेज़र है दैट इज सराउंडेड बाय सम रूबी फ्लैश लैम्प, ठीक है ना, जो कि किससे फील्ड है, जिनॉन से फील्ड है। ये आपका किसका काम करेगा, ये आपका काम करेगा बच्चे, पंप का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये जो है द रोड इज प्लेस्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द फ्लैश लैम्प। तो रोड है वो किसके अलॉन्ग है, यानी कि फ्लैश लैम्प के एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, प्लेस्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है, ये जो लैम्प है वो क्या करेंगे, लाइट, ये हमने जो इसको मैंने किससे कॉट किया, फ्लैश लैम्प से कॉट किया हुआ है। और फ्लैश लैम्प में से क्या निकलेगी बच्चे, लाइट, ये क्या करेंगे, फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वेवलेंथ कहाँ पे लाई करेगी, आपकी 550 नैनोमीटर में लाई करेगी। और जो कि क्या करेगी बच्चे, पावर, आप कह सकते हो पावर सप्लाई करेगी। और पावर सप्लाई करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे रूबी के जो वो हैं एटम्स हैं उनको क्या करेगी, एक्साइट करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो लैम्प है वो क्या करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है। और जब भी हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई ऑन करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वो क्या करेगी, फ्लैशेज ऑफ लाइट जो है वो एमिट करेगी, ठीक है। और उसके बाद सिस्टम को हम कूल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलेंट अराउंड द रूबी रोड। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे हमने कूलेंट लगा रखा है रूबी रोड के अराउंड, जिससे हम सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट है, ये सिलेंड्रिकल रूबी लेज़र है, ठीक है, जिसमें ए जो है दैट इज़ 100% रिफ्लेक्टिविटी यानी कि आपकी फुली सिल्वर्ड है। और ये जो है बी जो है पार्शली सिल्वर्ड है जिसमें हम 90% तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा जो भी लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी और 10% जो हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ पे हमें लेज़र बीम मिल रही है। यहाँ पे क्या हमने लगा रखा है, इसको हमने सराउंड किया हुआ है विथ फ्लैश लैम्प, ठीक है ना। जब भी हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो ये फ्लैश लैम्प क्या करेगी, लाइट प्रोड्यूस करेगी जिसकी वेवलेंथ कहाँ पे रेंज करेगी, लाई 550 नैनोमीटर में, ठीक है।
तो ये सारी अरेंजमेंट है। ये जब हीटअप हो जाता है, इसको कूल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, कूलेंट लगा रखा है। अब देखो बच्चे यहाँ पे वर्किंग, तो रूबी लेज़र एक्चुअली में काम कैसे करती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमियम Al2O3 का क्रिस्टल होता है, रूबी क्या करता है, Al2O3 का क्रिस्टल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि Al2O3 का क्रिस्टल होता है, रूबी क्या होता है, Al2O3 का क्रिस्टल होता है, जिसके अंदर हमने क्या किया, क्रोमियम आयन इन्वर्ट किए हुए हैं, यानी कि क्रोमियम आयन एज ए इम्प्योरिटी हमने डाली हुई है। और जो है और क्या कह रखा है कि क्रोमियम आयन जब हमने इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर डाले तो इसके अंदर जो है हमारे पास 2 एनर्जी बैंड्स हमें मिलते हैं। और वो जो दोनों एनर्जी बैंड्स हैं वो कहाँ पे आते हैं, 4f1 और 4f2 पे हमें एनर्जी बैंड्स मिलते हैं। एंड अ पेयर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लेवल एट 2e। तो यहाँ पे हमें और क्या मिलता है कि एक क्लोजली स्पेस्ड लेवल हमें मिलता है 2e पे, ठीक है। तो ये कैसी है वो भी हम बताएंगे आपको। देखो बच्चे यहाँ से हमारे पास है, तो मैंने क्या बोला, जब हमने यहाँ पे हमारे ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, तो मैंने बोला कि आपको 2 एनर्जी बैंड्स हमें मिलते हैं, 4f1 और 4f2 पे हमें 2 एनर्जी बैंड्स मिलते हैं। और इन दोनों के बाद हमें क्या मिलता है, एक क्लोजली स्पेस जो है, एक पेयर ऑफ क्लोजली स्पेस लेवल हमें मिलता है, जो कि कहाँ पे मिलता है, हमें 2e पे मिलता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, फ्लैश लैम्प को ऑन करते हैं, तो फ्लैश लैम्प को जब हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वेवलेंथ जो है, मान लो यहाँ पे जो हम फ्लैश लैम्प यूज़ कर रहे हैं उसकी जो लाइट है वो किस रेंज में लाई कर रही है, आपकी 550 नैनोमीटर में। और फिर क्या करती है, जब लाइट प्रोड्यूस होती है ये जो है रूबी के अंदर पास करती है, ये रूबी लेज़र है हमारी, ठीक है। तो रूबी के अंदर जो है, रूबी सिलेंडर जिसको हम कह सकते हैं, इसके अंदर जो है ये जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, मैंने आपको बताया था दिस बेसिकली वर्क एज योर पंप, ठीक है ना, पंप की तरह काम कर रहा है। तो रूबी के जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, एकदम से एक्साइट होंगे, ठीक है ना। तो उसमें से जैसे ही लाइट हम ऑन करेंगे तो कुछ एटम्स रूबी के क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। और इसमें, और मैंने आपको ये भी बताया था जो क्रोमियम 3 है वो एक्टिव सेंटर की तरह काम करते हैं, यानी कि जो क्रोमियम 3 है उसके कुछ फ्रैक्शन ऑफ क्रोमियम 3 जो है वो क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट से आपके क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जंप करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो क्रोमियम है दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन, ठीक है ना। Al के एटम्स नहीं ट्रांजिशन करते, बल्कि Al के एटम सब्सटीट्यूट हो जाते हैं क्रोमियम से, और क्रोमियम के एटम क्या करते हैं, जब हम लाइट ऑन करेंगे तो क्रोमियम के एटम जो है अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे, जंप करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे फ्रैक्शन में जो क्रोमियम आयंस हैं वो अपनी जो है ग्राउंड स्टेट को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, 4f1 में और 4f2 में चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रखा है, जो वाइट लाइट है उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ग्रीन कंपोनेंट और एक ब्लू कंपोनेंट। आपको पता है जो वाइट लाइट है दैट बेसिकली स्प्लिट्स इनटू योर 7 कलर्स, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे यही कह रखा है कि बहुत सारे जो क्रोमियम आयन होंगे वो क्या होंगे, 4f1 में या 4f2 में शिफ्ट होंगे बाय जो भी उसका जो वाइट लाइट का ग्रीन या ब्लू कंपोनेंट है उसकी वजह से, ठीक है। इस वेवलेंथ की वजह से क्या होंगे, वो 4f1 और 4f2 में शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी लेवल्स हैं इनका जो है बहुत ही कम जो है लाइफ टाइम होती है, बहुत ही कम ये यहाँ पे रह पाते हैं। तो जब यहाँ पे बहुत कम रह पाएंगे तो ऑफकोर्स क्या करेंगे, अपनी एक्साइटेड स्टेट छोड़ के कहाँ जाएंगे, ये ग्राउंड स्टेट में जाएंगे। तो यहाँ के जो एटम्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट छोड़ के कहाँ जाएंगे, अपने आप ही ग्राउंड स्टेट में जाएंगे। और अपने आप जब जाएंगे तो इनकी जो ट्रांजिशंस होंगी वो कैसी होंगी, आपकी नॉन रेडिएटिव होंगी। नॉन रेडिएटिव का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अपने में से कोई फोटोन एमिट नहीं करते हैं। जब ट्रांजिशंस होती हैं तो एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हमेशा याद रखना कोई रेडिएशंस नहीं निकलती हैं जब एटम्स हायर से लोअर में जा रहे हैं यहाँ पे, और जो है ये क्या कर रहे हैं, अपने में से जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हीट निकाल रहे हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। इस करके इस ट्रांजिशन को बोला गया है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपके पास, तो एनर्जी लेवल्स जो होंगे इसके अंदर, तो उसके बाद एक क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन जो है ना वो क्या होंगे, अपने आप ही क्या करेंगे, थोड़ी एनर्जी लूज करेंगे, ठीक है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू, और कहाँ पे आ जाएंगे, इस लेवल पे आ जाएंगे। तो 2e लेवल पे हमारे को हमको मिलेंगे, ठीक है। द पेयर ऑफ 2e लेवल, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हमने प्रिंसिपल किया था तो मैंने आपको बताया था जो ये जो लेवल होता है दैट इज़ मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट में जो इसका नॉर्मल लाइफ टाइम जो होता है एटम का एक्साइटेड स्टेट का, उससे ज़्यादा होता है इसका टाइम। तो यहाँ पे एटम्स जो है काफ़ी देर तक रहते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लो इस काफ़ी देर तक रहने का मतलब यहाँ पे है कि इसका जो लाइफ टाइम होगा वो 10⁻³ सेकेंड्स तक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो क्रोमियम आयन है वो क्या होंगे, जब अब देखो जैसे जैसे एटम्स यहाँ पे आते जाएंगे तो ये स्टेट जो है ज़्यादा पॉपुलेट होती जाएगी, ठीक है ना। तो क्रोमियम आयंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो
यानी कि हो क्या रहा है, ग्राउंड स्टेट से एटम एक्साइटेड में गए और एक्साइटेड से जब यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन दिस स्टेट शुड बी, कह सकते हैं इट इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट। तो एक तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है यहाँ पे हमें अचीव हो गई, ठीक है ना। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट पे हमें क्या मिल गई, पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल गई। तो यहाँ पे ये सारा आपका लिखा हुआ है, सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने आपको बता दिया कि जो 4F1 और 4F2 में गए ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट में, आपको ये सब लिख के आना है पेपर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी जो लेवल है बैंड का, यानी कि जो एनर्जी लेवल्स जो हमारे क्रिएट हुए हैं उनका लाइफ टाइम बहुत स्मॉल होता है, 10⁻⁸ सेकेंड। तो वो ईजिली क्या हो जाएंगे, Cr3 पॉजिटिव आयन रैपिडली क्या करेंगे, लूज करेंगे अपनी एनर्जी थ्रू नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन एंड दे ड्रॉप टू 2e level and the pair of 2e level have a metal stable state, ठीक है ना, of a lifetime 10⁻³ seconds। उसके बाद number of atoms जो है 2e state में that is should be greater than the number of atoms in the ground state। so population inversion is achieved by optical pumping। optical pumping से हमें, optical means light के थ्रू हमें क्या मिल गई, population inversion मिल गई। तो इस करके इस लेज़र को क्या नाम दिया गया है बच्चे, 3 रूबी लेज़र, ठीक है ना, 3 level लेज़र आप बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो क्रोमियम आयन है इन 2e स्टेट, अब ये जो क्रोमियम आयन जो 2e स्टेट में वो क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियसली ट्रांजिशन करेंगे। स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन करेंगे तो फोटोन्स एमिट करेंगे और वो फोटोन्स फर्दर एटम्स को क्या करेंगे, एक्साइटेड एटम्स को ट्रिगर करेंगे कि वो अपनी स्टेट छोड़ के कहाँ आ जाए, लोअर स्टेट में आ जाए। इस तरह से जो है हमारा लेज़र एक्शन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या रखा है कि 2e से जो एटम जो कुछ ट्रांजिशन करेंगे, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो डबलेट निकालेंगे, ठीक है ना। और जो डबलेट निकलेगा उसकी जो वेवलेंथ रेंज कहाँ लाई करेगी, 694.3 से, और जो मतलब जो डबलेट निकलेगा उसकी जो हमारे पास वेवलेंथ होगी वो ये होगी और 692.8 होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या मिल जाएगा, इंटेंस एक्साइटेशन होने की वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक्साइटेड की ज़्यादा हो जाएगी ग्राउंड स्टेट से। तो मेटास्टेबल स्टेट जो है वो किसका रोल करेगी, आपका प्ले अपर लेवल लेज़र लेवल का रोल प्ले करेगी। इस करके इसको 3 लेवल सिस्टम बोला गया है। और जो लाइट जो है वो क्या करेगी, देखो लाइट निकल रही है, लेज़र की जो लाइट निकलेगी वो क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रेजोनेटर की एक्सिस के अलोंग होगा, या फिर आप अलोंग द एक्सिस ऑफ रूबी लेज़र, ठीक है ना, रूबी के अलोंग होगा। तो लेज़र लाइट जो है बार बार क्या करती रहेगी, इन दोनों मिरर से टकराती रहेगी, रिफ्लेक्ट बैक होती रहेगी। और रिफ्लेक्ट बैक होने के वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, जब आपके पता है रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है ना, फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी और फोटोन्स निकलेंगे, वो हायर एटम्स को और एक्साइट करेंगे, फिर क्या करेंगे, वो नीचे आएंगे दोबारा से, इस तरह से वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो बाद में हमें क्या मिलेगी, आफ्टर सो मैनी ऑफ एम्पलीफिकेशन के बाद हमें क्या मिलेगी, लेज़र लाइट जो है वो एक पल्स में हमें नज़र आएगी। और हमें क्या मिलेगी, कंटिन्यूस स्ट्रीम में नहीं मिलेगी बट एक पल्स की तरह हमें लेज़र लाइट हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये एक तरह से ये सारा जो था हमारे पास क्या था, आपका रूबी लेज़र का वर्किंग था और प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया था और ये कंस्ट्रक्शन। तो अच्छी तरह से इसे कंप्लीट कर लेना और आपको यही करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।